हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। जब हम अल्बर्ट बंडूरा की सोशल लर्निंग के बारे में बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं साहब ये पर्सनालिटी साइकोलॉजी का टॉपिक है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का टॉपिक है, और कुछ लोग कहेंगे नहीं ये लर्निंग आया है ना तो लर्निंग से संबंधित टॉपिक है। आप एक बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए कि सोशल लर्निंग थ्योरी एक ही है, जिसे आप पर्सनालिटी साइकोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी यूज कर सकते हैं, और जिसे आप कहीं ना कहीं लर्निंग के कॉन्सेप्ट के रूप में या उसके रूप में समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली बात क्या है, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। आप देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी में 3 साइकोलॉजिस्ट के नाम बहुत फेमस है। एक का नाम अल्बर्ट बंडूरा, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा है वॉल्टर मिशेल, और तीसरा है मार्टिन सेलिगमैन। ऐसा नहीं है कि वॉल्टर मिशेल ने और मार्टिन सेलिगमैन ने सोशल लर्निंग थ्योरी के ऊपर काम नहीं किया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अल्बर्ट बंडूरा का नाम सोशल लर्निंग थ्योरी से ज्यादा जोड़ा जाता है। बाद में हम अगले वीडियो में हम वॉल्टर मिशेल की भी बात करेंगे और अगले वीडियो में मार्टिन सेलिगमैन की भी बात करेंगे। लेकिन आज केवल और केवल बात करने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। देखिए, जब भी हम सोशल लर्निंग थ्योरी की बात करते हैं तो अल्बर्ट बंडूरा बड़ी एक सिंपल सी बात कहते हैं कि साहब लर्निंग होती है ऑब्जर्वेशन से। कि आप किसी भी चीज को लर्न करना चाहें, आपको पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। आप कार चलाना सीखना चाहते हैं तो आपको पहले कार कैसे चलाते हैं उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप पापा की तरह कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, आपको पापा को देखना पड़ेगा कि आप किस तरह की स्किल, किस तरह से जो आपके फादर हैं वो काम करते हैं। आप मदर जैसा खाना बनाना चाहते हैं तो आपको खाना बनाते हुए अपनी मदर को देखना पड़ेगा। ये तो क्या है, ये तो है ऑब्जर्वेशन। और मैं तो ये कहूंगा कि हम कुछ भी चीजें सीखते हैं, आप बोलना सीखते हैं, आप आर्ट बनाना सीखते हैं, आप गाना गाना सीखते हैं, आप कार चलाना सीखते हैं, आप कहीं ना कहीं खाना बनाना सीखते हैं, सारी की सारी चीजें बिना ऑब्जर्वेशन के नहीं हो सकती। लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी केवल ऑब्जर्वेशन की बात नहीं करती, बल्कि उससे थोड़ा सा और आगे की बात करती है कि ठीक है साहब, ऑब्जर्वेशन तो हम सबका कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे मॉडल होते हैं। मॉडल मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक कोई एक व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार को देखकर हम सीखते हैं। हम कहते हैं ना, अरे मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूं, मैं उस हीरोइन जैसा बनना चाहती हूं, मैं उस क्रिकेट खिलाड़ी जैसा बनना चाहता हूं। इसका मतलब ये कि वो हीरो, वो हीरोइन, वो क्रिकेट जो प्लेयर है वो क्या है, वो आपके लिए एक मॉडल है। तो मॉडल का मतलब ये नहीं है कि जो एक्टर और एक्ट्रेस है या बड़े बड़े लोग हैं। मॉडल मतलब कोई भी। मैं भी आपके लिए मॉडल हो सकता हूं, आपके फादर आपके लिए मॉडल हो सकते हैं, बहन मॉडल हो सकती है, टीचर मॉडल हो सकता है, या जिस व्यक्ति को आप नहीं भी जानते हैं वो भी आपके लिए मॉडल हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या कह रही है कि आप अपने मॉडल का ऑब्जर्वेशन करें। और आप देखेंगे कि ये बात कर रही है मॉडलिंग की, मतलब कि लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, कि आप किसका ऑब्जर्वेशन करें, आप अपने मॉडल का ऑब्जर्वेशन करें। और मॉडल को पहले आपको चूज करना पड़ेगा। आपको पहले कुछ व्यक्ति विशेष को चूज करना पड़ेगा। जो भी आप व्यवहार करना सीखना चाहते हैं, उस व्यवहार को जो व्यक्ति कर रहे हैं और आपको जिसका व्यवहार बहुत अच्छा लग रहा है, उसको आपको क्या अपना मॉडल बनाना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो होता है मॉडल। और मॉडलिंग का मतलब क्या है, मॉडलिंग का मतलब है कि जो वो व्यवहार, जो आप जिस मॉडल से आप सीखना चाहते हैं उसको आप धारण करें, उसको आप सीखें, वो होती है आपकी मॉडलिंग। तो 2 शब्द इसमें आएंगे, एक लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, आपने ऑब्जर्व किया किसका, मॉडल का, और दूसरा इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण, कि आपने मॉडल का, आपने मम्मी का, आपने फादर का, आपने टीचर का, आपने दुकानदार का, किसी का केवल और केवल मॉडल का ऑब्जर्वेशन नहीं किया, बल्कि उसका अनुकरण किया। अनुकरण, इमिटेशन का मतलब कि वो जो व्यवहार कर रहा है, आपने उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करके वो व्यवहार किया, आपने उस व्यवहार का रिहर्सल किया और आपने उस व्यवहार को बार बार दोहराया। और जब आप बार बार उस व्यवहार को दोहराते हैं तब आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तब लर्निंग की प्रोसेस होती है। केवल ऑब्जर्व करने से कुछ नहीं होगा।
आपने कहा अरे मुझे बहुत अच्छा लगता है सलमान खान। अरे साहब सलमान खान अच्छा लगता है आपको उसकी बॉडी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ऑब्जर्व नहीं, अब इमिटेशन कि वो क्या कर रहा है मैं वैसे ही करूं, और फिर आप में वो व्यवहार चेंज होगा जो कि सलमान खान से आप सीखना चाहते हैं, उसे कहते हैं इमिटेशन। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडलिंग का मतलब यहां पर क्या है। बेंडूरा कहते हैं कि मॉडलिंग के थ्रू, हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा, हम इमिटेशन के द्वारा हम लोग कोई नई चीज सीखते हैं। एक दूसरा कॉन्सेप्ट इसी थ्योरी का रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि साहब ये क्या होगा रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। हम इसको बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। आसान भाषा में किस लिए, यहां पर आप देखेंगे बिहेवियर, कॉग्निशन और इन्वायरमेंट, ये क्या है, ये तीन पक्ष हैं, तीन एस्पेक्ट हैं लर्निंग के, जो कि बेंडूरा ने बताया। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं साहब बिहेवियर अलग है, कॉग्निशन अलग है, इन्वायरमेंट अलग है, लेकिन बेंडूरा कहते हैं कि नहीं साहब ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। बिहेवियर कॉग्निशन के ऊपर, कॉग्निशन इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट कॉग्निशन के ऊपर, कॉग्निशन बिहेवियर के ऊपर। मतलब क्या है, आप इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। आप अगर एक ट्रायंगुलर बनाएं, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज बनाएं, यहां पर आप लिखें बिहेवियर, यहां पर आप लिखें एनवायरमेंट, और इधर आप लिखें कॉग्निशन। आप कहें कि नहीं साहब एक को आप अलग कर दें, तो एक को आप अलग नहीं कर सकते। ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और इन तीनों जब मिलते हैं, तीनों में इंटरेक्शन होती है, तब भी हम सीखते हैं। क्योंकि हम इन्वायरमेंट में ऑब्जर्व करते हैं, हम अपनी कॉग्निशन का मतलब हमारी जो मेंटल जो बिलीफ है, या मैं कहूं कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी जो मेंटल प्रोसेस है, वो कॉग्निशन से संबंधित है। और बिहेवियर से संबंधित क्या है, मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो सीखा है वो। तो आप क्या है, इस रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म का मतलब है कि ये तीनों, मतलब कि व्यवहार, संज्ञान और वातावरण, इन तीनों को आप अलग नहीं कर सकते, बल्कि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। देन एक कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो ये सोशल लर्निंग की थ्योरी है। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग की कैसे कोई व्यक्ति सीखता है। तो सीखने में चार कंपोनेंट कहें या चार सिद्धांत कहें, ये बड़े जरूरी हैं। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। आपको ये सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी नेट की एग्जाम में ये आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग या सोशल लर्निंग थ्योरी की जो प्रोसेस है, जो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, उसका सीक्वेंस क्या है। तो सबसे पहले आएगा अटेंशन, उसके बाद आएगा रिटेंशन, उसके बाद आएगा प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और उसके बाद आएगा मोटिवेशन। इसका मतलब एक एक समझते हैं। अटेंशन का मतलब ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं होगा, आपको ऑब्जर्वेशन करते समय ध्यान देना पड़ेगा, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको वहां पर फोकस करना पड़ेगा। बस वही जो फोकस करना है, वही जो कंसंट्रेट करना है, उसी को कहते हैं अटेंशन। क्या कि जब कोई आप व्यवहार सीखना चाहते हो तो आप ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्व तो करो, लेकिन बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो, बड़ा अटेंशन देकर ऑब्जर्व करो, कंसंट्रेशन देकर ऑब्जर्व करो, इसे कहते हैं अटेंशन। अटेंशन के बाद रिटेंशन, कि साहब अटेंशन दे दिया, हमने ऑब्जर्व भी कर लिया, लेकिन आप दिमाग में रखना तो पड़ेगा ना उसको। मतलब कि रिटेंशन का मतलब है स्टोर करके रखना, रिटेंशन का मतलब है धारण करके रखना, कि आपने ऑब्जर्व तो सारी चीजें कर ली, आपने ध्यान भी दे दिया, लेकिन आपने स्टोर करके नहीं रखा। क्यों? अब जब तक आप स्टोर नहीं करोगे तो किसी व्यवहार को बाद में कैसे रिप्रोडक्शन होगा, कैसे आप किसी व्यवहार को बाद में करोगे। आपने चीजें सीखी, आपने सीख कर उसको अंदर नहीं रखा, मतलब कि आपने उसको मेमोरी का पार्ट नहीं बनाया, नहीं साहब भूल गए। अब भूल गए तो क्या होगा, वापस फिर ऑब्जर्व करो, और फिर ऑब्जर्वेशन के साथ फिर क्या करो, फिर आप अटेंशन दो। तो यहां पर क्या है, आप अटेंशन दें और उस अटेंशन दी गई जो इंफॉर्मेशन है उसका रिटेंशन करें, मतलब कि उसको धारण करें। धारण करने के बाद क्या होगा, आपने धारण करके रखा, लेकिन तीसरी बात है रिप्रोडक्शन की। भाई साहब धारण करने से कुछ नहीं होगा, रखने से कुछ नहीं होगा, उसको यूज करना आना चाहिए। आपने कहा कि साहब एक कार चलाते हुए व्यक्ति को मैं देखता हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, अच्छा वो इस तरीके से क्लच दबाता है, इस तरीके से ब्रेक करता है, इस तरीके से एक्सेलरेट करता है, वो इस तरीके से स्टीयरिंग हिलाता है, मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप मन ही मन उसको अच्छा उसको मैं ऐसे करूंगा, उसको ऐसे करूंगा, आप मन में उसको रिटेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब रिटेंशन कर तो दिया, लेकिन रिप्रोडक्शन, वास्तविकता में वो रिप्रोडक्ट होना चाहिए, मतलब कि आप कार वास्तव में चला पाए, जब आपको जरूरत पड़े आप उस नॉलेज को, उस रिटेंशन, जो इंफॉर्मेशन जो
आपने स्टोर की हुई है उसको आप क्या कर पाए, उसको वापस फिर आप रिप्रोडक्ट कर पाए, मतलब कि आप वापस उसको वास्तविकता में कर पाए, उसको यूज कर पाए। चौथी चीज होती है मोटिवेशन। अब एल्बर्ट बंडूरा बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि साहब अटेंशन देने से कुछ नहीं होता, रिटेंशन मतलब कि धारण करने से भी कुछ नहीं होता। आपने धारण कर लिया और आपने कहा कि यस मैं उस नॉलेज को यूज भी कर रहा हूं, रिप्रोडक्शन कर रहा हूं, लेकिन अगर रिप्रोडक्शन के बाद आपको मोटिवेशन ही ना मिले तो आपको मोटिवेशन के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक रिवॉर्ड और एक पनिशमेंट, या मैं एक बहुत टेक्निकल वर्ड यूज करूं जिसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट या इंसेंटिव, कि आप रिप्रोडक्शन तभी होगा जब आपको मोटिवेशन मिलेगा। और दो तरीके के मोटिवेशन हो सकते हैं, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से ही लग रहा है कि यस मुझे करना चाहिए, वो मेरी मेंटल सेट है ऐसी, और एक प्रोडक्शन एक मोटिवेशन क्या है, एक्सटर्नल है। और एक्सटर्नल जो बाहर की तरफ से आपको मिल रहा है, चाहे वो शाबाशी हो सकती है, चाहे वो पनिशमेंट भी हो सकता है, क्योंकि पनिशमेंट के द्वारा भी हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, या और भी कई इंसेंटिव्स हो सकते हैं। तो मोटिवेशन बड़ा जरूरी है। तो सीक्वेंस क्या हुई, पहले अटेंशन देना पड़ेगा, अटेंशन दोगे तो रिटेंशन कर पाओगे, रिटेंशन आप करके रखोगे तो रिप्रोडक्शन भी होना चाहिए, और रिप्रोडक्शन के साथ ये तीनों ही क्रियाएं मोटिवेशन पर डिपेंड करेगी, क्योंकि मोटिवेशन होगा आंतरिक या बाहर का, तब आप अटेंशन, रिटेंशन और रिप्रोडक्शन ठीक ढंग से कर पाएंगे। लास्ट पॉइंट यहां पर लिखा है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये कोई अलग से थ्योरी नहीं है, इसी सोशल लर्निंग थ्योरी को ही कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। क्योंकि यहां मैंने अभी आपको कहा कि ये जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो क्या है, एक ब्रिज का काम कर रही है, एक पुल का काम कर रही है, किस पर, बिहेवियरिज्म पर और कॉग्निशन के बीच। क्योंकि यहां पर देखिए बिहेवियर का लर्निंग इन्होंने ले लिया, कॉग्निशन का मेंटल प्रोसेस इन्होंने ले लिया, और एक ब्रिज का काम कर रही है, इसलिए इसको कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो अब आप देखें एल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि मॉडलिंग लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, मतलब कि अनुकरण करने से और ऑब्जर्व करने से हम लोग सीखते हैं। बिहेवियर, कॉग्निशन, एनवायरनमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। फिर ये जो प्रोसेस है लर्निंग की, उसमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन होता है, और इस थ्योरी को कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं। तो आज का टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि साइकोलॉजी के बहुत अच्छे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाता रहता हूं, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। और यदि आपको लगता है कि कोई नए टॉपिक पर वीडियो बनना चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।